हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं आर एस अग्रवाल हिंदी वाली बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर है नंबर सीरीज, जिसका पार्ट देख रहे हैं पार्ट नंबर 7। ये जो पार्ट बी है उस बुक का पार्ट बी है आर एस अग्रवाल का। ठीक है, आर एस अग्रवाल में नंबर सीरीज में पार्ट बी हम देख रहे हैं। पार्ट ए जो 120 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है उसका पार्ट 7 है ये। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिएगा। पहले कुछ जानकारी दे रखी है आपको। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला के बाद एक अंक तथा उसके बाद ABCD E दिए गए। मूल संख्या श्रृंखला के अनुसार दिए गए अंक से आरंभ होने वाली श्रृंखला को पूरा करके अभिष्ट उत्तर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि ये एक आपको सीरीज गिवन है। इसी सीरीज के हिसाब से ये वाली सीरीज चलेगी जो नीचे दे रखी है, और नीचे में ABCD दे रखे हैं। अब जिसकी वैल्यू पूछी है वो वैल्यू आपको निकाल कर बतानी है। चलिए देख लेते हैं। तो पहले जो दे रखा उसको देखते हैं। 101 से 103 2 जुड़ा है। 103 से 107 अगर मैं देखूं तो 4 जुड़ा है। 107 से 109 2 जुड़ चुका है। 109 से 113 4 जुड़ चुका है। तो हमें क्रम पता चल गया, 2 जुड़ेगा 4 जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा 4 जुड़ेगा। मुझे पूछ रहा है ए के स्थान पर क्या आएगा, तो 113 के बाद ही ए आ रहा है तो 2 जोड़ दीजिए, 115 आएगा। मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। वही जानकारी है सारी की सारी, उसी जानकारी के अनुसार हमें चलना है। तो देखिए चलते हैं। 12 से 31 हुआ है, तो 12 से 31 देख सकता हूं मैं, कुछ बड़ा है तो कितना बढ़ गया, 8 और 1 8 हो जाएगा ये। तो ये 8 20 11 8 19 बढ़ चुका है। ठीक है, यहां तक। 21 से 48 भी बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है देख लेते हैं। तो ये बढ़ेगा आपके 31 से 48 जाना है तो 7 तो 17 बढ़ जाएगा। फिर यहां से यहां देखूं 48 से 63 कितना बढ़ जाएगा, 2 कर लेता हूं 50, तो 13 और 2 15 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, सी के स्थान पर क्या आएगा। तो इसका मतलब यहां से यहां पर भी हमें क्या बढ़ाना है, 19 बढ़ाना है। तो चॉइस में 19, अगर चॉइस में 20 बढ़ा दूं तो 44 होगा, लेकिन 19 ही बढ़ाना है तो 43 हो जाएगा। फिर यहां से यहां तक कितना, 17 बढ़ाना है, 17 बढ़ा लेते हैं। ये हो गया 50 और ये हो जाएगा कितना, 60। फिर कितना, 15 बढ़ाना है तो 60 में 15 बढ़ा देंगे, 75 हो जाएगा, जो कि सी आएगा। और सी के बारे में ही पूछा है तो 75 होगा। तो 75 मतलब इनमें से कोई नहीं है, तो 75 जो है ई हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। वही सारी जानकारी है, उसी तरीके से करना है जैसे पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 5 से 8 हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5 से 8 3 बढ़ रहा है। 8 से 6 कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है। 6 से 10 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। 10 से 7 कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है। 7 से 12 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। चलिए, क्या कोई सीक्वेंस समझ में आया यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें, 5 से 8 बढ़ा था 3, ठीक है। 8 से 2, 8 से 6 कम हुआ 2, ये भी ठीक है। 6 से 10 बढ़ा, ठीक है, 4 बढ़ा। 10 से 7 कम हुआ, 3 कम हुआ। और 7 से 12 जो है वो बड़ा है, 5 बड़ा है। तो अगर 3 2 4 3 5 इनके बारे में मैं बात करूं तो ये कोई विषम संख्या या सम संख्या या अभाज्य संख्या है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर हिसाब नहीं चल रहा है। तो ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में चल रहा है उसी सीक्वेंस में चलाते हैं इसको। हमें सी निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 बढ़ा लीजिए, तो 3 बढ़ाओगे तो 10 हो जाएगा। फिर 2 घटा लीजिए, 2 घटाओगे तो 8 हो जाएगा। फिर 4 बढ़ा लीजिए, 4 बढ़ाओगे तो 12 हो जाएगा। क्या 12 है ऑप्शन में? कहीं नहीं। तो हम कह देंगे इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर होगा। और आंसर होगा क्या, 12। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए। आपको बताना है ई की जगह क्या आएगा। तो पहले जो है उन्हीं को चेक करते हैं। 6 से 18 हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं 6 से 18 तो इसका शायद 2 गुना 3 गुना है ये। 18 से 36 तो इसका डबल है। 36 से 108 इसका 3 गुना है। 108 से 216 इसका 2 गुना है। 216 से अगर मैं देखूं तो फिर 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना, तो ये 3 गुना ही होगा। और सही में 3 गुना है भी। तो फिर हमें क्या निकालना है, ई निकालना है। तो यहां से यहां तक 3 गुना कर लो तो कितना हो जाएगा, 6। 2 गुना कर लो, कितना हो जाएगा, 12। 3 गुना कर लो, कितना हो जाएगा, 36। 2 गुना कर लो, कितना हो जाएगा, 72। अब 3 गुना कर लो तो
कितना हो जाएगा 210 और ये 216, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए। आपको बताना है कि सी के जगह पर क्या आएगा। चलिए 21 से 63 अगर देखें तो 21 से 63 3 गुना जरूर हो रहा है ये। चलिए 63 से अगर 252 देखें तो क्या 4 गुना होगा क्या? 4 करें तो 6 चौक 24, 240 और 4 का 3, बिल्कुल 4 गुना हो जाएगा ये तो। 252 से 1260 जा रहे हैं तो क्या 5 गुना होगा क्या? 25 का 5 से करते हैं तो 125, 1250 होता है, फिर 5 का 2 से करते हैं तो 10 होता है, तो 1250 और 10 1260 हो रहा है, तो 5 गुना हो रहा है। तो इसका आगे 6 गुना हुआ होगा, ठीक है। लेकिन हमें तो सी निकालना है, तो क्रम तो पता चल ही गया हमें, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। यहां से यहां तक 3 गुना कर लेते हैं, तो 17 का 3 गुना कितना? 51। फिर इसका 4 गुना कर लेते हैं, तो 4 गुना करेंगे तो ये 200 तो हो ही जाएगा, ऊपर का 4 204 हो जाएगा। फिर 5 गुना कर लेते हैं, तो 200 का 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000, और 5 का 4 से 20, 1020 हो जाएगा, जो कि तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए। 6, 3, 4.5, 2.25 है, तो 6 से 3 गया, आधा हुआ, इसका मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। 3 से 4.5 हुआ, इसका मतलब 1 से गुणा होता तो 3 ही होता, लेकिन 3 का आधा 1.5 होता है, वो 3 में जुड़कर 4.5 दिख रहा है, तो 1.5 से गुणा हुआ है। 4.5 से 2.25 हुआ है, तो कम हुआ है, तो कम हुआ है तो हम कह सकते हैं फिर से 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि 4 का आधा हो जाएगा कितना? 2, और 0.5 का आधा हो जाएगा 0.25, तो इसका मतलब 0.5 से ही मल्टीप्लाई हुआ है। हमें क्या बताना है? सी बताना है, बता देते हैं। यहां से यहां तक 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 20 हो जाएगा। 20 का 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 का 1 से 20, फिर 0.5 से 10, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। और 30 का फिर से 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 हो जाएगा, जो कि मैं देख सकता हूं फर्स्ट ऑप्शन है और वो बिल्कुल सही भी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए। 6 है, 9 है, 18 है, 45 है, 135 है, 3 इंक्रीज हुआ, ठीक है। और 9 से 18 तो 9 ही बढ़ गया पूरा। 18 से 45 देखूं तो कितना हो गया ये? 18 से 45 अगर मैं देखूं तो 2 20, 25 और 2 27 बढ़ गया, ठीक है। हमें क्या बताना है? सी। तो मैं अगर ऐसा देखूं कि ये 3 की पावर 1 है, ये 3 का क्या है? स्क्वायर है, ठीक है, और ये 3 का क्या है? क्यूब है, ठीक है। तो आगे क्या आया होगा? 3 की पावर 4 81 आया होगा। 3 की पावर 4 अगर करें हम तो 3 की पावर 4 तो कितना हो जाएगा ये? 3 की पावर 4 81, 45 से 135 गया, तो कितना इंक्रीज हुआ है? तो हम देख सकते हैं 5, तो 55 इधर और 35 उधर, तो 55 और 35 ये 90 होगा। चलिए 90 हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें अब क्रम पता करना है, कौन सा सीक्वेंस काम में आ रहा है। तो यहां से यहाँ 3 ऐड हुआ है, तो ये 3 अगर हम देखें तो अगर इसमें 3 ऐड करें, ठीक है, तो 23 होगा। फिर कितना ऐड करें? 9 ऐड करें, ठीक है। अगर यहाँ 3 देखें तो 3 क्या ये जो 6 लिखा हुआ है इसके आधे से आ रहा है क्या? तो वो भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्रम अगर हम देख रहे हैं तो क्रम में यहाँ दिक्कत ये आ रही है, ये तो 3 हो गया, ठीक है, ये 9 और 9 जुड़ गया, ठीक है। 18 में 27 अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये 20 हो रहा है, और ये 25 2 27, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये क्रम नहीं बैठ रहा है किसी भी तरह से, तो इसका मतलब ये वाला हिसाब तो नहीं होगा जो लगाया है, क्योंकि ये लास्ट में सेट नहीं हुआ है इस वजह से। तो इसका मतलब 6 से 9 हुआ, तो इसका मतलब 1 से गुणा और 0.5 से गुणा किया तो 9 हो गया। फिर 9 से 18 हुआ तो 2 से गुणा किया तो हो गया। 18 से 45 है, तो 18 से 45 हम देख सकते हैं, 18 का 2 से गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाता है? 36 हो जाता है। और 36 में अगर 18 का आधा 9 जोड़ लेते हैं तो 45 हो जाता है, मतलब 2.5 से गुणा कर लेते हैं। तो अब ये क्रम यहाँ पर सेट हो रहा है, तो ये 3 से गुणा हुआ होगा, और बिल्कुल 3 से गुणा हुआ है। अब हमें पता चल गया यहाँ पर 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1 से तो 20, 0.5 से 10, तो ये 30 हो जाएगा। फिर हमें डबल करना है, मतलब ये 60 हो जाएगा। फिर हमें 2.5 से गुणा करना है, तो 2.5 से गुणा कर लेते हैं, तो 2 से करेंगे तो 120 होगा, और फिर 30 और जोड़ लेंगे तो 150 होगा।
मतलब सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए। एट से 4, 4 से 6, 6 से 15 और 15 से 52.5 और वहां से 236.25 पर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई तो यहां पर करना ही पड़ेगा। अब मल्टीप्लिकेशन करना किससे वो देख लेते हैं। 8 से 4 हुआ तो इसका मतलब आधा हुआ है, तो 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ है। 4 से 6 हुआ तो इसका मतलब 1 से तो गुणा हुआ ही है, तब 4 आता, लेकिन 6 आया है और 4 का आधा 2 होता है, तो उसमें जुड़कर आया है, तो गुणा हुआ 1.5 से। 6 से 15 हुआ है तो इसका मतलब किससे गुणा हुआ है, 2 से गुणा होता तो 12 आता, लेकिन 6 का आधा 3 होता है, जो कि 12 में जुड़कर 15 बनाया, तो 2.5 से गुणा हुआ है। तो इसका आगे किससे गुणा हुआ होगा, जैसा कि डिफरेंस दिख रहा है 3.5 से गुणा हुआ होगा, लेकिन हमें तो सी ही निकालना है, तो सी तक का तो क्रम पता चल गया। 0.5 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो ये 6 हो जाएगा। फिर 1.5 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो 1 से करवाने पर तो 6 का 6 और 0.5 से तो मतलब 3, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर इसका 2.5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 9 का 2 से करवा लेते हैं तो 18, और 9 का आधा होता है कितना, 4.5, तो 18 में 4.5 जोड़ लो 22.5 आएगा। मतलब मैं कह सकता हूं चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए। 6 है, 9 है, 27 है और 121.5 है, तो 6 से 9 अगर मैं देखूं तो मल्टीप्लाई तो हुआ ही है 1 से, तो लेकिन 1.5 से हुआ है। 9 से 27 अगर मैं देखूं तो सीधा 3 टाइम्स दिख रहा है इसका। फिर 27 से अगर आगे जाना है तो जैसे कि ये 1.5 का डबल है, तो इसका मतलब अब हो सकता है 4.5 से मल्टीप्लाई किया गया हो। क्या पता 1.5 का डिफरेंस आ रहा हो, तो देख लेते हैं क्या ऐसा हो रहा है क्या, क्या ये 4.5 से मल्टीप्लाई हुआ है क्या। तो अगर 4.5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 27 का पहले 4 से कर लेते हैं, 25 का 4 से 100 और ऊपर का 2 है तो 2 का 4 से 8, तो 108, तो ये हो गया। फिर 27 का 0.5 से करना है, तो 27 का 0.5 से करेंगे तो 27 का हाफ कर लेते हैं, तो 27 का हाफ करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 25 का कितना हो जाएगा, ये तो अपने 27 का करना है तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके 25 15 सॉरी 108 तो आ गया हमारा 4 से मल्टीप्लाई करने पर 27 का। अब हमें 27 का सिर्फ करना है 0.5 से, तो ये हो जाएगा कितना 13.5, तो ये 13 कर रहे हैं तो 121.5, बिल्कुल हमारा सीक्वेंस सही चल रहा है जो हमने इसको पकड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा किससे, 1.5 से। तो 1.5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, हमें तो सी बताना है, तो 1 से किया तो 8 और 0.5 कितना 4, तो 8 और 4 कितना 12 हो गया। फिर 3 से करवा दिया तो कितना 36 हो गया। अब 4.5 से करवा देते हैं, तो 36 का पहले 4 से करवा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 144। ठीक है, और 36 का हाफ होता है 18, वो इसमें ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 650 और ये 162 अगर देखें, जो कि तीसरा ऑप्शन है और वो बिल्कुल हमारा सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए। 360 से 72 हुआ है, 72 से 18, 18 से 6 और 6 से 3। तो 6 से 3 तो मुझे दिख रहा है डिवाइडेड बाई 2 करने पर आ रहा है, ये डिवाइडेड बाई 3 करने पर आ रहा है, ये डिवाइडेड बाई 4 करने पर आ रहा है, तो ये डिवाइडेड बाई 5 करने पर आपके सामने आ रहा है। मुझे बताना है सी, तो डिवाइडेड बाई 5 कीजिए इसको, तो इसको 5 से करेंगे तो ये 5 से चला जाएगा कितना 4 और ये कितना 8। ठीक है, फिर 48 आया, उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे हम, तो ये चला जाएगा कितना 12। फिर उसको डिवाइडेड बाई 3 करेंगे हम, तो ये चला जाएगा 4। तो सी की वैल्यू पूछिए जो कि 4 आ रही है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए। डी की वैल्यू निकालनी है आपको। 28 से हुआ है 14, जो कि आधा दिख रहा है मुझे। 14 से हुआ है 21, जो कि मैं देख सकता हूं कि 14 का 1 से गुणा करूं तो 14 होता है, फिर 14 का आधा 7 होता है, तो 14 में अगर 7 जोड़ा जाए तो 21 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो डिवाइड हुआ है, तो यहाँ क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है किससे, 1.5 से। 21 से 7 डिवाइड हुआ है किससे, 3 से। ठीक है, 7 से 14 मल्टीप्लाई हुआ है किससे, 2 से। और 14 से 3.5, तो इसका मतलब डिवाइड ही हुआ है। तो डिवीजन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है।
तो डिवीजन किससे चल रहा है, 2 से, 3 से, अब किससे होना चाहिए, 4 से। तो क्या 4 से डिवाइड करने पर ये आ रहा है क्या, तो ये आ जाएगा 7/2 और 3.5 बिल्कुल आ रहा है। तो फिर मल्टीप्लीकेशन किससे कर रहा है, 1.5 से, 2 से, और आगे करना चाहिए 2.5 से। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से यहाँ डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 72। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो 1.5 से करेंगे तो 72 का 1 से तो 72 हो जाएगा, और 0.5 मतलब 72 का हाफ कर लेंगे, जो कि कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये आ गया 108। ये लीजिए 108 आ गया आपके सामने। चलिए अब डिवाइडेड बाय इसको कर लेते हैं 3, तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करें, अब हमें डी ही निकालना, एक स्टेप और आगे जाना है। तो 36 का 2 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 72, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 1 1 4 8 9 इस तरह से आ रहा है। तो 4 तो समझ में आता है कि 2 का स्क्वायर होता है, पहले वाला 1 भी समझ में आता है कि 1 का स्क्वायर होता है। तो अब देख लेते हैं किस हिसाब से चल रहा है। तो ये 1 है तो शायद 1 का स्क्वायर, फिर से 1 है तो ये 1 का क्यूब रह गया होगा, ये 4 है जो कि 2 का स्क्वायर, ये 8 है जो कि 2 का क्यूब, ये 9 है जो कि 3 का स्क्वायर। ये सीक्वेंस हमारे सामने चल रहा है। तो यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर हुआ, तो अगर 9 देखूं तो यहाँ पर स्क्वायर चलाना है, तो आप इसको x मानकर, अगर कुछ भी वैल्यू मानकर चल रहे हैं, तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं। इसका मतलब ये स्क्वायर हुआ है, तो ये स्क्वायर किसका है, 3 का, तो 3 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब अब क्या होगा, 3 का क्यूब होगा, जो कि 27 होता है। बिल्कुल सही है। अब क्या होगा, 3 के बाद में क्या आता है, 4, जैसे 1 के बाद में 2 आया, तो ये 4 का स्क्वायर होगा, जो कि कितना होगा, 16। ये 4 का क्यूब होगा, जो कि कितना होगा, 64। फिर उसके बाद में क्या आता है, 5, तो ये 5 का स्क्वायर होगा, जो कि होता है 25। मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 3 है, 5 है, 23 है, 77 है। अगर डिफरेंस लेने चले तो डिफरेंस यहाँ पर काफी आ रहा है, तो क्या मल्टीप्लाई करने पर कुछ मिल रहा है हमें, तो देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन से अगर कुछ यहाँ पर आ रहा हो तो देखिएगा किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करने पर कुछ वैल्यू मिलती है। 3 है, डिफरेंस तो कितने का, 4 का। ठीक है, फिर डिफरेंस काफी ज्यादा आ जाएगा। डिफरेंस से नहीं, मल्टीप्लीकेशन से देखें तो कैसे हो जाएगा, 5 अगर इस 3 को लेकर चलूं, 3 का स्क्वायर करूं 9, उसमें से 4 कम करूं तो 5 आ रहा है। ठीक है, फिर 3 का मैं क्यूब करूं, जो कि होता है 27, उसमें से 4 कम करूं तो भी 23 आ रहा है। फिर 3 की पावर 4 करूं, जो कि 81 होती है, उसमें से 4 कम करूं तो भी 77 आ रहा है। इसका मतलब मामला सही है। तो ये 7 है, तो 7 का स्क्वायर करो 49, उसमें से 4 कम करो तो a आएगा। फिर 7 का क्यूब करो, उसमें से 4 कम करो तो b आएगा। लेकिन हमें तो डी में जाना है, तो ये 7 की पावर यहाँ पर क्या करोगे आप, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, 4 हो गया, -4 करोगे, और यहाँ 7 की पावर 5 करोगे, उसमें से 4 कम करोगे, तब आपका आंसर आएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 7 की पावर 4 तक तो वैल्यू क्या आएगी, 7 की पावर 4 होगी 49 का स्क्वायर, और 49 का स्क्वायर हम इस तरीके से देख सकते हैं, 4 का 9 से 36, और ये 72 हो जाएगा, 8 और 2 10, फिर ये हो जाएगा 7 और 7 कितना, 14, और ये 2, ये आ रहा है आपका 7 की पावर 4। लेकिन 7 की पावर 5 करनी है तो 7 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये लीजिए हो गया 7 से मल्टीप्लाई, 14 और 2 16, इसमें से 4 कम कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 16,803, जो कि यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए ई के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो हम देख सकते हैं 15 से 16 1 बढ़ चुका है, 16 से 25 9 बढ़ चुका है, 25 से 50 25 बढ़ चुका है। तो ये एक जो है, एक का स्क्वायर भी हो सकता है, एक का क्यूब भी हो सकता है, लेकिन ये एक का स्क्वायर ही है, क्योंकि आगे स्क्वायर है, इसलिए ये 3 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। तो 1 3 5 अगर मैं देखूं ये ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं, तो इसका मतलब यहां से यहां तक भी देखूं तो एक ही जुड़ेगा, मतलब एक का स्क्वायर जुड़ेगा, जो कि ये दे देगा 190। फिर यहां से यहां देखूं तो 9 जुड़ेगा, मतलब 3 का स्क्वायर जुड़ेगा, जो कि दे देगा 199। फिर यहां से यहां देखूं तो 25 जुड़ेगा, मतलब 5 का स्क्वायर जुड़ेगा,
ठीक है, तो 199 में 25 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 224। ठीक है, फिर इसमें क्या जुड़ेगा, 1 3 5, अब जुड़ना चाहिए 7 का स्क्वायर मतलब 49, तो इसमें 49 जोड़ेंगे। तो अगर मैं 50 जोड़ लूं तो ये हो जाता है कितना, 274, लेकिन 49 ही जोड़ना है तो 273 हो जाएगा। फिर इसमें कितना जुड़ जाएगा, फिर इसमें जुड़ जाएगा 5 7 9 का स्क्वायर मतलब 81, तो इसमें 81 जोड़ लेते हैं, तो 3 और 1 4, और ये 15, 2 और 1 3, 354 आएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में देख सकता हूं बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, देखिए 15 है और कितना है, 159 है, 259 है, तो डिफरेंस काफी ज्यादा आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर चल रहा होगा, तो अगर 15 से यहाँ तक का मैं डिफरेंस देखूं तो कितना आता है, 159 में से 15 कम करते हैं तो 5 किया तो 100 कितना हो गया, 54, 10 और किया तो 144 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूं तो ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है, 144। जैसे ये लिखा याद आता है 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहां से यहां तक क्या हुआ, ऐड ही हुआ है, कितना, 100। जैसे ये लिखा याद आता है 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर जुड़ा है, 10 का स्क्वायर जुड़ा है, तो क्या अब यहां पर 8 का स्क्वायर 64 जुड़ा है क्या, तो देख लेते हैं 64 जुड़ा है या नहीं। 9 और 4 13, फिर 6 और 5 11 और 1 12, बिल्कुल यहाँ पर 64 जुड़ा है, जो कि आपका 8 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, सी निकालना है, निकाल सकते हैं। 7 है, 12 का स्क्वायर 144 जोड़ लीजिए, तो यहां से यहां तक 144 जोड़ लेते हैं। तो इसमें 144 जोड़ेंगे तो 6 कर लिया, तो ये 150 151 आ गया। ये आ गया हमारा क्या, ए। चलिए, फिर यहां से यहां तक 10 का स्क्वायर मतलब 100 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा कितना, 251, ये आ गया बी। लेकिन हमें तो सी निकालना है, तो अब और कितना जोड़ना है, 8 का स्क्वायर जोड़ना है, जो कि होता है 64, तो 64 ऐड कर लेते हैं, तो 251 4 255 हो जाएगा। 5 छोड़ दीजिए, 300 कितना हो जाएगा, 10, और ये 315 हो जाएगा। ये सी दे देगा 315, जो कि मैं देख सकता हूं चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए 7 है, 232 है, 488 है, 777 है, 1101 है और 1462। तो अगर मैं फर्क देखूं यहां से यहां तक का, तो 7 से 232 2 कम कर दिया और ये 5 और कम कर दिया, 225 हुआ, तो इसका मतलब 225 इसमें जुड़ रहा है। चलिए, यहां से यहां तक का अगर हम फर्क देखें 232 से 488, तो कितना ऐड हो रहा है, ये 6 हुआ और ये 5 हुआ और ये 2 हुआ। ठीक है, 256 ऐड हुआ। चलिए, यहां से यहां तक कितना ऐड हो रहा है अगर देखें तो ये हो रहा है 1 1। ठीक है, इसमें से कर लेते हैं 7, तो ये 488 है, तो 88 है, 2 कर लेंगे 90 हो जाएगा, 12 तो इधर हो गया 500, और ये कितना 277 और 12, तो ये हो जाएगा 9, 289 ऐड हो रहा है। चलिए ठीक है, 289 ऐड हो रहा है। तो जैसे जैसे ये नंबर लिखते हुए जा रहे हैं वैसे वैसे पता चल रहा है ये तो 15 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, तो इसका अब अगला जो है किसका स्क्वायर आया होगा, 18 का स्क्वायर, 324 इसमें जुड़ा होगा। जोड़ के देख लीजिए, 7 और 4 11 बिल्कुल सही है, 7 और 3 10 बिल्कुल सही है, 7 और 3 10 और 1 11, 1101 बिल्कुल सही है। हमें क्या बताना है, डी बताना है, तो बता देते हैं। 5 है, 5 में 15 का स्क्वायर जोड़ेंगे, तो पहले तो 5 है, इसमें जुड़ेगा 15 का स्क्वायर मतलब 225 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 200 कितना 30। फिर इसमें जुड़ेगा क्या, 16 का स्क्वायर मतलब 256 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 480 और ये 6 486 हो जाएगा। चलिए, फिर इसमें जुड़ेगा क्या, 17 का स्क्वायर मतलब 289 जुड़ेगा। हमें डी बताना है, अभी तक हम पहुंचे हैं सी पर। ठीक है, 289 जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 9 और 6 कितना 15, फिर 8 8 16 और 1 17, 2 4 6 और 1 7। ठीक है, फिर इसमें जुड़ेगा 18 का स्क्वायर मतलब 324। तो अब अगर आगे की बात करें तो 324 इसमें जुड़ा होगा, तो 324 जोड़ लेते हैं, 5 और 4 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 1089, जो कि नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, तो हम कह देंगे इनमें से कोई नहीं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 17 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, देखते हैं। 289 से 168 कुछ कम हुआ है,
कितना कम हुआ है देख लेते हैं। तो ये कम हुआ है आपके 89, तो ये ऊपर का है 68 है, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके कितना 70, तो ये 32, तो 89 और 32 11, और ये 8 और 9 और कितना 121, मतलब 11 का स्क्वायर दिख रहा है जो कि कम होता हुआ नजर आ रहा है। यहां से यहां देखें तो कितना कम हुआ है, कम तो हुआ ही है, 87 है वो 168 है, तो 68 हो गया, और ये हो गया 3 13 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका कितना 70 81, 81 मतलब ये 9 का स्क्वायर जो है वो कम हुआ है। तो 11 का स्क्वायर कम हुआ, 9 का स्क्वायर कम हुआ, तो अब 7 का स्क्वायर कम होना चाहिए। तो 49 इसमें कम हुआ है क्या, तो देख लेते हैं। ये हो गया आपके कितना 40, और ये 70, 9 और 8 17, बिल्कुल कम हुआ है। तो आपको क्या पूछ रहा है, ई पूछ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 11 स्क्वायर कम, 9 स्क्वायर कम, 7 स्क्वायर कम, अब कितना स्क्वायर कम होगा, फिर 11 9 फिर ये 7, तो अब आएगा कितना यहाँ पर 5, ठीक है। फिर कितना आएगा, फिर ये आएगा 3। इस तरीके से हमको चलना है। तो देख लेते हैं, 343 में से 11 का स्क्वायर जो कि होता है 121, वो घटाना है तो घटा लेते हैं। तो इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो 3 में से 1 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, ये आ गया। फिर 9 का स्क्वायर मतलब 81 कम कर लेते हैं, तो 81 कम कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 में से 1 1, और ये देख लेते हैं हम, इसी में से कम करना है तो 22 में से 8 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 2, और ये हो जाएगा इधर कितना 6, तो ये हो जाएगा कितना 14, ठीक है 141, ठीक है। चलिए फिर अगर देखें, ये 1 हो गया, 8 और 4 ये, ठीक है। चलिए फिर कितना कम करना है, 49 कम कर लेते हैं इसमें से, तो 41 किया तो ये हो गया, और ऊपर का कितना 8 कम करना है तो 8 भी कम कर लेते हैं, तो 100 में से 8 कम कर लिया तो ये 92 हो गया। फिर हम कर लेते हैं 5 का स्क्वायर मतलब 25 कम कर लेते हैं, तो 25 कम करते हैं, तो कर लेते हैं 25, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके कितना, ये हो जाएगा 50, तो 75 पर पहुंच जाएंगे। फिर ये हो जाएगा आपके कितना 85 60, और ये हो जाएगा कितना 60 के बाद में 5 और 2 7, तो ये 67 पर पहुंच जाएगा। फिर हम कर लेते हैं 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है वो कम, तो 7 कम कर लिया, फिर 2 और करना है तो ये 58 पर हो जाएगा। 58 अगर देखूं नहीं दिख रहा है तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, 5 से 149 पर गया, इसका मतलब बड़ा है, कितना बड़ा हुआ दिख रहा है, ये बड़ा हुआ दिख रहा है आपको, इसमें से 5 कम कर दो तो 144 बड़ा हुआ दिख रहा है, मतलब 12 का स्क्वायर दिख रहा है। यहां से यहां तक कम हुआ दिख रहा है कितना, 10 का स्क्वायर मतलब 100 कम हुआ दिख रहा है। तो यहां से यहां तक फिर से बड़ा हुआ दिख रहा है, तो कितना बड़ा हुआ दिख रहा है, 50 51, और ये हो गया आपके कितना 54, और ये कितना 64 बड़ा हुआ दिख रहा है, मतलब प्लस दिख रहा है, जो कि होता है आपको पता है 8 का स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, डी निकाल लेंगे। तो 146 है, पहले तो 144 ऐड कर लो, तो इसमें 144 जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 4 4 8 और 1 9, और 1 और 1 कितना 2, ठीक है। फिर कितना जोड़ लोगे, घटा लोगे, 100 घटा लोगे तो 190 हो जाएगा। फिर कितना जोड़ लोगे, 64 जोड़ लोगे, तो जोड़ लेते हैं, ये 4 हो गया, 9 और 6 कितना हो गया, ये 15, फिर 1 और 1 ये कितना 2, फिर कितना अब करना है, माइनस करना है आपको, तो 12 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, तो अब क्या आ जाएगा 6 मतलब 36, वो कम करना है तो 36 इसमें से कम कर लेते हैं। तो 36 कम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 कम करेंगे तो ये 4 हो जाएगा 40, ठीक है, और ये 14 और 4 18, तो ये 218 हो जाएगा। 218 हम डी पूछ रहा है, तो ए बी सी डी आया 218, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए 19 नंबर आपको क्या कह रहा है, 25 194 73 154 105 इस तरह से चल रहा है। 25 है, 194 है, 73 है, ठीक है, और ये तो दे ही रखा, चलिए इसे क्यों लिखे हम। तो यहां से यहां देखें तो 25 से 194 बढ़ चुका है, कितना बढ़ चुका है, तो ये बढ़ चुका है, अगर मैं 24 लेस करूं तो पहुंच जाता हूं 70 पर, एक और कम करूं तो मैं पहुंच जाता हूं किस पर, 169 पर। तो इसका मतलब कितना कम हुआ है, 169 कम हुआ है, जो कि हमारा स्क्वायर होता है 13 का, ठीक है। यहां से यहां तक क्या हुआ, अच्छा ये तो प्लस हुआ है, अब यहां कम हुआ है, तो कितना कम हुआ है वो देख लेते हैं। तो ये कम हुआ है 73 है, एक होगा 74, फिर ये 80 और ये 21 121,
121 क्या हुआ है, माइनस हुआ है, जो कि होता है 11 का स्क्वायर। फिर हम देख सकते हैं 73 से हम पहुंचे 154 पर, तो इसका मतलब कितना बढ़ चुका है तो ये बढ़ चुका है आपके 73 से एक 74 हो गया, ठीक है। और ये 70 मतलब ये इधर हो जाएगा आपके 27 और 54, 54 और 27 ये हो गया कितना, 7 4 11, 5 और 2 7 और 1 81, 81 जो है वो बढ़ चुका है। तो इसका मतलब अब समझ में आ रहा है कि ये है 13 का स्क्वायर, फिर ये 11 का स्क्वायर, फिर ये है किसका, 9 का स्क्वायर। तो अब ये आएगा किसका, 7 का स्क्वायर 49, जो कि क्या होगा, जो कि डेफिनेटली कम होगा, ठीक है। चलिए तो अब यहां से 14 से देखें तो 169 ऐड कर लीजिए इसमें, तो 169 ऐड कर लेते हैं तो 179, और फिर अगर देखें तो 179 के बाद में हो जाएगा 183। चलिए यहां से यहां देखें तो 121 माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करते हैं, 3 में से 1 गया 2, 8 में से 2 गया कितना 6, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ आएगा नहीं, तो 62 आ गया आपके पास। फिर ऐड करना है कितना, 81 ऐड करना है, ऐड कर लेते हैं, 2 1 3, 8 और 6 कितना हो गया 14। फिर क्या करना है, माइनस करना है, 49 कर लेते हैं, तो 43 तो हो गया, 6 और कम करना है, तो 100 में से 6 कम कर लेते हैं तो 94 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा तीसरा बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, देखिए और आंसर इसका क्या आता है वो भी देख लेते हैं। पूछा क्या, ई सबसे लास्ट वाला पूछा है, 616 से 496 पर जा रहे हो तो आप कम कर रहे हो, कितना कम कर रहे हो, डिफरेंस कितना है, ये 0, और ये 11 में से 9 देखोगे तो आप कितना आएगा 2, फिर 5 में से 4 देखोगे तो 120 कम हो रहा है। 120 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, लेकिन 11 का स्क्वायर 121, उसमें से 1 कम करूं तो 120 जरूर आता है, ठीक है। आगे देखते हैं 496 से 397, यहाँ पर भी कम ही हो रहा है, कितना कम हो रहा है देख लेते हैं। 97 है वो उधर, तो 3 करूंगा तो 100 हो जाएगा, 96 और 3 कितना 99 कम हुआ है। 99 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, लेकिन 10 का स्क्वायर -1 करें तो जरूर 99 आ जाता है। तो इसका मतलब यहां से यहां पर क्या हुआ है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो ये 7, ये 0 हो गया, 9 में से 1 ये कितना हो गया, ये हो गया आपके कितना 8, ठीक है। तो 80 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, लेकिन 9 का स्क्वायर 1, उसमें से 1 करूं कम करूं तो 80 जरूर आ जाता है। तो अब सीक्वेंस हमको समझ में आ चुका है। तो ये 838 है, इसमें से आपको कम करना है कितना 120, तो 120 कम कर लेते हैं पहले। तो 120 कम करेंगे तो ये 8 आ गया, 3 में से 2 जाएगा 1 और 8 में से 1 जाएगा 7, ठीक है। अब कम कर लेते हैं 99, तो 99 कम कर लेते हैं, तो 100 कम करूंगा तो 618 होगा, जबकि ये 619 लिख लेते हैं। चलिए ठीक है। फिर अगर आगे चले तो कितना 80 कम करना है, तो 80 कम कर लेते हैं इसमें से, तो 80 कम करेंगे तो ये 9 का 9 आ गया, 11 में से 8 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3, फिर ये 539 आ गया। आगे चलते हैं, अब आगे क्या आएगा, 9 का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 1 कम करूं तो 63, ये 63 यहाँ से कम करना है। तो 63 इसमें से कम करते हैं तो 9 में से 3 जाता है तो 6, 13 में से 6 चला जाएगा तो 7, और ये कितना हो जाएगा आपके, जैसा कि हम देख सकते, इसमें से आपको माइनस करना है तो 9 में से 3 तो 6 हो गया, 13 में से 6 करना है तो 4 और 3 कितना 7, और ये कितना 4। फिर क्या होगा, फिर आएगा 7 का स्क्वायर 49, उसमें से 1 कम करके लिखूंगा, मतलब 48 यहाँ पर कम करना है। तो अब इसमें से 48 कम कर लेते हैं, तो 48 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं कि 76 है, तो ये 16 में से 8 8 हो गया, फिर ये कितना 6 में से 4 2 हो गया, और ये 4 का 4 428 आया। हमें क्या निकालना था, ई, तो ये हो गया हमारा ए बी सी डी, और ये ई 428 आ रहा है, जो कि हम देख सकते हैं पहला ऑप्शन है और जो कि बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। Please like,